बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो डियर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है स्टूडेंट्स। हीट को हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट को हम डेल्टा क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब हम किसी जिस्म को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जितनी हम उसको हीट एनर्जी देते हैं उस वजह से उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज हो जाता है। जितनी हम बॉडी को ज्यादा हीट देंगे उतना उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हीट को हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट जो है टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर किसी जिस्म का मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर किसी जिस्म का मास कम होगा तो उसके अंदर हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट जो होती है किसी भी बॉडी के अंदर वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास ज्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मास कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको हम डेल्टा क्यू से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ बॉडी के। अगर किसी जिस्म का मास ज्यादा है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर किसी जिस्म का मास कम है तो उसके अंदर हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। जितना आप टेम्परेचर किसी बॉडी को जितनी आप हीट ज्यादा देंगे उतना उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। जितनी आप उसको हीट कम देंगे उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है ये टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लिया। डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम डेल्टा टी। यहां पर एम मास ऑफ बॉडी है, डेल्टा टी टेम्परेचर है और डेल्टा क्यू का अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। जो हम हीट को सप्लाई करते हैं किसी भी जिस्म को गर्म करने के लिए उसको डेल्टा क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे, हम कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो c है जो कि स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, c m डेल्टा t, where c is specific heat of body। तो यहां पर डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया, cm डेल्टा t के बराबर आ गया। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर है और m जो है मास ऑफ बॉडी है और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला बना है वो आया है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यहां से हम c की कीमत निकालेंगे तो c डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये c आ जाएगा। तो c का फार्मूला क्या आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m डेल्टा t। तो c बराबर आ गया डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। तो यहां पर c का यूनिट क्या होगा,
हीट का यूनिट होता है जॉउल, 1 जॉउल, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो सी का यूनिट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट आ गया जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, इसको हरारत महसूसा भी कहते हैं। हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम, जो एक किसी जिस्म जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जितनी उसको हरारत देनी पड़ती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 किलोग्राम बॉडी के मास वाले बॉडी, 1 किलोग्राम जिस बॉडी का मास है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना आप उसको टेम्परेचर हीट देनी पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, 14 केल्विन है, आपने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसके लिए जितनी भी हीट आप उसको देंगे उसे स्पेसिफिक हीट कहेंगे। The amount of heat required to raise the temperature of a 1 kilogram of a substance to 1 Kelvin is known as specific heat capacity. The amount of heat required, specific heat की definition को हम लिखेंगे specific heat capacity, the amount of heat required to raise the temperature of a 1 kilogram of a substance to 1 Kelvin is known as specific heat capacity. तो heat capacity की definition क्या है? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance through 1 Kelvin. 1 Kelvin is called specific heat. स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन, इसको उर्दू में हरारत महसूसा भी कहते हैं। 1 किलोग्राम जिस्म का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर किसी जिस्म का मास 1 किलोग्राम है, मास उसका कितना है 1 किलोग्राम है, और आपने इसका टेम्परेचर 14 केल्विन है, तो इससे आपने 15 केल्विन करना है, तो जितनी आप डेल्टा क्यू हीट उसको देंगे उसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट जो थी डेल्टा क्यू थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, अगर मास ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा है। अमाउंट ऑफ हीट जो डेल्टा क्यू थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर डिफरेंस के, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो स्पेसिफिक हीट भी कम। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। कंबाइन करके लिख लिया। अब हम प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू cm डेल्टा t के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। डेल्टा क्यू किसके बराबर है, cm डेल्टा t। तो यहां से हमारे पास c की कीमत क्या आएगी, c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। तो c बराबर आ गया, हीट के यूनिट होते हैं जॉउल और मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम और टेम्परेचर के यूनिट होते हैं केल्विन। तो अगर इसको 1 जॉउल लिख लेंगे, इसको किलोग्राम लिख लेंगे, इसको केल्विन लिख लेंगे, तो स्पेसिफिक हीट के यूनिट होते हैं जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट के यूनिट हमारे पास क्या आ गए, जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उर्दू में हम डिफाइन करेंगे, अगर स्पेसिफिक हरारत महसूसा को डिफाइन करेंगे, हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम जिस्म का मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर किसी जिस्म का मास 1 किलोग्राम है और आपने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी डेल्टा क्यू से हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अब देखते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम और स्पेसिफिक हीट का फार्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू cm डेल्टा t के इक्वल होता है। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन क्या है,
स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है? 4200 जूल पर किलोग्राम होती है। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी है? C is equal to 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और सॉइल की होती है, मिट्टी की स्पेसिफिक हीट होती है C सॉइल इज इक्वल टू 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से पानी का टेम्परेचर इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करता, जबकि जमीन का टेम्परेचर 5 गुना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है जमीन की बहुत कम है, सॉइल की बहुत कम है। यही वजह है कि समुद्र का पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। विंटर समर के मुकाबले में जो समर का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, उसमें जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जबकि जो टेम्परेचर होता है समुद्र के करीब वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। और इसी वजह से क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है सॉइल की वो बहुत कम है, 5 टाइम्स क्या है लेस है एज कंपेयर टू वाटर। तो यही वजह है कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो इसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां हैं उनके अंदर रेडिएटर में पानी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। पानी क्यों यूज किया जाता है? आपको पता है कि जब गाड़ी का इंजन चलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट को कम करने के लिए पानी जो होता है रेडिएटर के अंदर यूज किया जाता है। जो अनवांटेड थर्मल एनर्जी होती है पानी की, वो उसको क्या कर लेता है, पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको रेडिएटर में भेज देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन क्या रहता है? ठंडा रहता है। अगर गाड़ी के रेडिएटर के अंदर पानी ना हो तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, 5 मिनट के लिए भी गाड़ी का इंजन नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। और पानी जो है इस बेस्ट कूलेंट, एक बहुत अच्छा लिक्विड है, जिसकी वजह से पानी को जो होता है कूलेंट के तौर पर गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है गाड़ी के पूरे इंजन के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। और पानी के सर्कुलेट करने की वजह से जो अनवांटेड हीट एनर्जी होती है इंजन के अंदर वो अब्सॉर्ब हो जाती है और गाड़ी का इंजन ठंडा रहता है और गाड़ी हॉट नहीं होती। अगर गाड़ी के अंदर आप कूलेंट यूज ना करें, वाटर यूज ना करें, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और गाड़ी का इंजन क्या हो जाए? सीज हो जाए। तो वाटर जो है इट इज अ बेस्ट कूलेंट, इट कैन बी यूज्ड टू अब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स इंजन। ऑटोमोबाइल के इंजन से गाड़ी के स्पेसिफिक हीट की वजह से इसको हम क्या करते हैं? कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। पानी जो होता है गाड़ी के इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है और अनवांटेड थर्मल एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करके रेडिएटर के अंदर भेज देता है और गाड़ी का इंजन क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो ये था कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, इस वजह से भी हम इसे कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, यही वजह है कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में जो होता है इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आता समुद्र के करीब रहने वालों के करीब, जबकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जमीन की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, जबकि जो समुद्र का पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है और इसकी निस्बत जमीन की निस्बत समुद्र का पानी क्या होता है? कम गर्म होता है। तो हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a 1 किलोग्राम ऑफ a substance to 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उर्दू में हम इसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी जिस्म का मास 1 किलोग्राम है तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो स्पेसिफिक हीट का स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा Q इज इक्वल टू Cm डेल्टा T के इक्वल है। तो यहाँ C डेल्टा Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, C स्पेसिफिक हीट है, M मास ऑफ बॉडी, डेल्टा T टेम्परेचर है। तो C किसके बराबर आ गया? डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स हीट के यूनिट होते हैं जूल, 1 जूल, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो गया? C इज इक्वल टू जूल पर किलोग्राम पर केल्विन क्या हो गया? ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसका यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है? 4200 किलोग्राम 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, जूल पर किलोग्राम
और केल्विन जो है ये स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की है। वाटर एक चीज बेस्ट कूलेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के अंदर जो है कूलेंट के तौर पर वाटर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है और ये अनवांटेड थर्मल एनर्जी जो होती है इंजन की उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो डियर व्यूअर्स आज का ये था हमारा टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर डियर व्यूअर्स अगर आपको ये टॉपिक 9th क्लास का फिजिक्स का समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए, मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। तो डियर व्यूअर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।